नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछे जाएंगे सवाल। तो देखते हैं आज का मॉडल सेट 1 साइंस का सवाल, जो बार बार एग्ज़ाम में आता है और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अधिक से अधिक से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला मॉडल सेट देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। उसके बाद आगे देखते हैं, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। उसके बाद राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो तना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। उसके बाद शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 206। उसके बाद शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, फीमर। फीमर सबसे लंबी अस्थि शरीर की होती, जो कहाँ पे होता है, जांघ में होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खून का रंग किसके कारण लाल होता है। तो खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का यौगिक है। उसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में होती है, उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, कौन सा उसको सहायता प्रदान करता है रुधिर यानी खून को जमने में। तो विटामिन के उसको जमने में सहायक करता है। उसके बाद रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है। तो रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है, तो प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। उसके बाद रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है। तो रक्त समूह में सर्वदाता ओ कहलाता है और सर्वग्राही यानी ए बी कहलाता है। उसके बाद पित्त उत्पन्न होता है। पित्त किस में उत्पन्न होता है, तो यह यकृत में उत्पन्न होता है। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले बार भी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन अलग करता है, तो विक यानी किडनी रक्त के अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। उसके बाद शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। उसके बाद वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद खून थक्का नहीं जमता है। खून किसके कारण थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आँख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। तो चलिए आज का पहला मॉडल सेट संपन्न हुआ। अब अगले वीडियो में दूसरा मॉडल सेट हम लोग देखेंगे। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। धन्यवाद।